Joining us live on Blueprint is the National Vice President of the BJP, Dilip Ghosh, also a Member of Parliament from Medinipur. Mr. Ghosh, my first question to you, because we just played out Mamata Banerjee's soundbite and she very clearly said that Abam Ram, Sham and Gunda Dam, these are the four which have come together and have created chaos in West Bengal, and BJP is needlessly targeting the TMC for it. Is that true? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है इसमें केवल नॉमिनेशन भरने का 7 दिन में 4-5 मर्डर हो गया है, कितने घायल हो गए हैं, गाड़ी जल गई, घर जल गई। तो ये जो घटना हो रही क्यों होगा? एक देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, वहाँ एक लोकल बॉडी चुनाव में लोग नॉमिनेशन नहीं भर पाएंगे। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं कि बाकी सारे पार्टी चुपचाप बैठ जाएं, वो अकेले चुनाव करें? पिछले बार 34% चुनाव नॉमिनेशन में भरने नहीं दिए थे, बिना कॉन्टेस्ट में जीते थे। इस बार वही चाह रहे थे क्या? लोगों का अधिकार है नॉमिनेशन भरने का, बाकी पब्लिक वोटिंग करेगी, इसको चाहे। उतना भी अनुमति नहीं। आज यहां तक पहुंच गया है कि महामहिम राज्यपाल को स्पॉट में जाना पड़ा, जगह जगह कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, सेंट्रल फोर्स मंगाने के लिए बार बार बोला जा रहा है, लेकिन उनके नेता सामने खड़ा होकर के हिंसा करा रहे हैं। जो भांगड़ का फोटो दिखा रहे हैं, गाड़ी जल रही है, ये सब टीएमसी के लोग बाहर से आए थे गाड़ी में। उनके जो वहां के नेता शौकत मोल्ला एमएलए है बगल वाला कॉन्स्टिट्यूंसी का, यही व्यक्ति वहां हिंसा करा रहा है। और आपको मालूम होगा 2 साल पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का जो कॉन्वॉय गया था डायमंड हार्बर, बिल्कुल यही शौकत मोल्ला खड़ा होकर हजारों लोगों को लेकर पीटा पथराव मार रहा था, हमारे लोगों को अटैक किया था। ये उनका पुराना इतिहास। मगर ममता बनर्जी तो बोल रही है कि ये बीजेपी के रीजन से, बीजेपी के लिए ये वायलेंस हुआ है और बीजेपी करवा रही है। देखिए, जहां जहां वायलेंस हो रहा है, जहां जहां वायलेंस हो, 6-7 जिलों में, ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, उपद्रुत इलाका है, साल भर वहां बम बंदूक की आवाज आती है। अरे ये पूरी मुस्लिम इलाका है, बीजेपी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये लगभग 10,000 सीट जो कम है हमारा नॉमिनेशन का, ये इस जिला में हम एक भी नॉमिनेशन नहीं कर पाए, क्योंकि वहां मुस्लिम प्रधान इलाका है, या तो टीएमसी या तो सीपीएम कांग्रेस। और भांगड़ एक जिला जहां सीपीएम कांग्रेस नहीं, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आईएसएफ, एक लोकल पार्टी मुस्लिम पार्टी का एक एमएलए जीता है, और मैं वहीं रहता हूं। मेरे घर के पीछे से बम फट रहा था, कोलकाता से लगा हुआ। एक असेंबली जीता है आईएसएफ, उसको भी नॉमिनेशन करने नहीं देंगे आप? ये कौन सा लोकतंत्र है? बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। 10,000 सीट जो कम है, यहां पर हमारा अस्तित्व नहीं। और जो भी हिंदू इलाका, लोग डर के मारे गए ही नॉमिनेशन भरने, इसलिए 10,000 सीट हमारा कम हुआ है। मगर ममता बनर्जी ने कहा है कि आप हर बार जब तृणमूल की गवर्नमेंट को आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, दे हैव फेल्ड इन देयर जॉब, होम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इज आल्सो द चीफ मिनिस्टर इन योर स्टेट, ममता बनर्जी तो बोल रही है दिस इज डेफोमेशन ऑफ बंगाल। आप अगर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ कहे, सरकार के अगेंस्ट कुछ कहे। नहीं, देखिए, पूरा देश में चुनाव हो रहा है, लगातार साल भर होता रहता है, पार्लियामेंट होता है, असेंबली होता है, और चाहे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से लेकर पंचायत चुनाव हर प्रदेश में हो रहा है। अभी 2 महीना पहले हुआ, उसके 2 महीना पहले हुआ। कहीं पर कंप्लेंट क्यों नहीं आता है? बम बंदूक की आवाज, गोली लाठी नहीं चलता है, हिंसा नहीं होता है, कोई नहीं कंप्लेन करता कि मुझे वोटिंग करने में रोका गया है। यहां तो नॉमिनेशन रोका गया है। क्यों बार बार ऐसा होता है? क्यों बंगाल की तरफ उंगली उठती है? क्यों सेंट्रल फोर्स मंगाते हैं? चुनाव घोषणा होते ही लोग डरते हैं, बोलते हैं पता नहीं वोटिंग कर पाएंगे नहीं, पता नहीं हम नॉमिनेशन कर पाएंगे या नहीं, क्यों नहीं सेंट्रल फोर्स आएगा, क्यों पब्लिक ऐसी बोलती है? और देखिए, इतनी गाड़ी जल रही है, बम फट रही है, जगह जगह बम पड़ा हुआ है। महामहिम राज्यपाल के जो बॉडीगार्ड है, वो हाथ से कच्चा बम उठा के लाकर दिखा रहे हैं, देखिए ये पड़ा हुआ रास्ता में। ये कौन सा संस्कृति है, कौन सा लोकतंत्र है? हम प्रश्न नहीं करेंगे? ममता बनर्जी को प्रश्नों का और सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको उत्तर देना पड़ेगा। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है कि ये सबसे समाज को मुक्ति देंगे, लेकिन ये इसको बढ़ा दे रहे हैं। हर चुनाव में दर्जनों लोग मारे जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? इसलिए उनको इसका जवाब देना पड़ेगा।